तो आज हम एक्सरसाइज 5A करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 डाउट सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपका सेटअप दिया हुआ है, पूछा है 10 ओम वायर में करंट कितना फ्लो करेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 5 वोल्ट 2 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, दोनों का लेट्स से ऑर्डर अपोजिट है और 5 वोल्ट वाला ज्यादा लेट्स से है ना है, तो इसके हिसाब से इक्विवेलेंट सेल्स इन पैरेलल के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये डिसाइड करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 ओम में कितना करंट जाएगा, उसके लिए सबसे पहले ये ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू निकालने जाऊं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा इज इक्वल टू E1/R1 5/2 इसके हिसाब से होगा। और ये उल्टा ऑर्डर है इसीलिए -2/1 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 में कोई प्लस माइनस नहीं करना है, बस यहाँ पे प्लस माइनस करना है। तो ये 2.5 -2 ये आया प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 1, दिस इज 1.5, दिस इज 1/3। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया 1/3 और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बात करूं तो ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी आई है। 1/R इक्विवेलेंट मेरे पास आया, फिर से 1/2 1/1 करते ये आता 3/2, यहाँ से इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आया 2/3, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3। तो जो करंट फ्लो करेगा वो किस एंड से किस एंड फ्लो करेगा, P2 से P1। ये जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 10 प्लस 2/3 करके, 10 प्लस 2/3। यहाँ पे एलसीएम लेके आप बोल सकते हो ये करंट आएगा आपके पास यहाँ पे 30 प्लस 2 32, तो ऊपर 1 बचा, 3 से 3 कैंसल, 1/32 एम्पियर डायरेक्शन P2 से P1। तो 1/32 लगभग हम क्या बोल सकते हैं 1/30, 1/30 इज आपका 1/33 हम कह दें अगर, तो 3/100 के पास आ गया लगभग। 3/100 इज 0.03 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम P2 से P1। तो P2 से P1 ऑप्शन नंबर आया मेरा निकल के ऑप्शन नंबर सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करने, कुछ सेटअप ये दिया हुआ है, लिखा है कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो करके एज शोन करंट I enters at A and leaves from D, we apply superposition principle to find delta V voltage developed between points B and C. The calculation is done in the following steps. Take current I entering from A and assume it to spread over a hemispherical surface in the block. तो ये A पॉइंट पे एंटर करेगा और ये हेमिस्फेयर पे लेट्स से स्प्रेड करेगा जाके, और उसके कारण हमें है ना क्या बोल सकते हैं, जो करंट एंटर किया फिर हेमिस्फेयर पे स्प्रेड किया लेट्स से, और ये लिखा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे वो निकालना है उसके लिए बोला गया है। तो A पॉइंट पे एंटर करेगा, अज्यूम इट टू स्प्रेड ओवर हेमिस्फेरिकल सरफेस, फिर आगे लिखा है कैलकुलेट E एट डिस्टेंस R फ्रॉम A। तो इस पॉइंट A से R डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका रिलेशन आप ओम्स लॉ से निकालोगे यूजिंग द रिलेशन रो इनटू J करके, वे J इज द करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया एट R करके। अब यही I जो करंट है, यही I करंट इस पूरे एरिया पे स्प्रेड हुआ है। फ्रॉम R डिपेंडेंस ऑफ E ऑब्टेन पोटेंशियल VR एट R, बेसिक डेफिनेशन पे बना हुआ है। जैसे 24 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पे बेसिक डेफिनेशन है रो इनटू J। अब J की वैल्यू हम बोल सकते हैं करंट जो I है डिवाइडेड बाय हेमिस्फेयर का एरिया कितना हो जाता है R डिस्टेंस पे 2πr²। तो रो I बाय 2πr², ये मेरा बन गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो आया क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी। अब आते हैं इसी का यूज करके क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करने। हमसे पूछा है पोटेंशियल मेजर्ड बिटवीन B एंड C। तो B पॉइंट और C पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा ना,
इसका डिफरेंस हमें बात करना है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो पोटेंशियल की अगर बात करनी हो तो हमें करना क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके लिमिट लगा के हमें कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, लेट्स से आपका है ना dv इज इक्वल टू क्या होता है बाय डेफिनेशन माइनस ई डॉट डी आर। अब यहाँ पे हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। तो पहले यहाँ से यहाँ तक, अब B से C जा रहे हो तो B से C जा रहे हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट एंगल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच जीरो हो गया तो EDR हो गया। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो ये हो गया पोटेंशियल एट B से C जा रहे हो तो B, और यहाँ लिख दिया पोटेंशियल एट C। तो B के लिए बोलूं तो डिस्टेंस हो गया A, और C के लिए बोलूं A पॉइंट से डिस्टेंस हो गया अपना A प्लस B। अब हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो dv का इंटीग्रेशन आएगा v विद लिमिट्स vb vc, और वैसे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, हमने प्रीवियस रिजल्ट का जो यूज किया उसको यहाँ पुट करते हैं, रो आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर डी आर विद लिमिट्स क्या लिख दी जाए, ए प्लस बी। मुझसे क्वेश्चन में पूछा है आपका वीबी माइनस वीसी, यह आएगा वीसी माइनस वीबी, माइनस यहाँ लेके आ जाऊंगा, ये हो गया वीबी माइनस वीसी, और फिर रो आई बाई 2 पाई बाहर आया, रो आई बाई 2 पाई बाहर, फिर बन गया इंटीग्रेशन आर पावर माइनस 2 डी आर विद लिमिट्स ए से ए प्लस बी करके। यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये बन के आया हमारे पास Vb माइनस वी सी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं रो आई बाय 2 पाई आर का पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर विद लिमिट्स ए से ए प्लस बी बना। तो यहां से हम लिख सकते हैं रो आई बाई 2 पाई, पहले अपर लिमिट तो यहाँ पे रखूंगा या माइनस 1 बाय ए प्लस बी, फिर लोअर लिमिट रखूंगा तो माइनस 1 बाय ए। अब इसका एलसीएम लेते हुए या रो आई ए प्लस बी माइनस ए इज बी, और डिवाइडेड बाई 2 पाई ए इंटू ये बन गया हमारे पास ए प्लस बी। ये आ गया इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है 25 का आंसर। दैट इज हम इसको लेट्स से लिखना चाहें ऑप्शन नंबर ए बी सी के थ्रू, हम देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये आया क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन नंबर सी करते हुए। आपको बस इंटीग्रेट करके लिमिट करना था। कल हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5 भी, आप बनाइए, और यहाँ पे खत्म होता है डिस्कस। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।